बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एएफएनएस की मैं काफ़ी तैयारी कर लिया है और एएफएनएस की इंट्रो के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चे पूछना चाहते हैं। यस बेटा पूछें। कौन पहले आप पूछेंगे? एक मिनट मैं माइक ला के दे दूँ आपको। चलें बेटा, एएफएनएस के मतलब क्या क्वेश्चन पूछना है आपने? सर जैसे कि मैंने एयरफोर्स का भी पेपर दिया और मेरा नहीं हुआ, तो इंटरव्यू में तो क्वेश्चन होंगे ना इसका मतलब कि आपका एयरफोर्स में एडमिशन क्यों नहीं हुआ? अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहती थी तो आप एएफएनएस का क्यों दे रही हैं? तो अगर वो आपको इस तरह कहते हैं कि आपके एयरफोर्स में नहीं हुआ और आप एयरफोर्स में नहीं हुआ और एएफएनएस में आप जो है वो कर रही हैं अप्लाई, तो आपका वहाँ क्यों नहीं हुआ और आप वहाँ जाना चाहती हैं, यहाँ जाना चाहती हैं? अब मैं सिंपल सा क्वेश्चन देना है कि सर एएफएनएस मेरा अपना ड्रीम था और जो एयरफोर्स था वो मेरे पेरेंट्स का ड्रीम था। ठीक है सर। और एयरफोर्स में नहीं हुआ क्योंकि वो मेरा दिल नहीं था और एयरफोर्स में मुझे लगता हो जाएगा क्योंकि मेरा यहाँ दिल है और मैंने अम्मी अब्बू को राज़ी कर लिया। बस और सर इमोशनली ब्लैकमेल। ठीक है सर, और करंट अफेयर्स के बारे में पता एक होना लड़का चाहिए। रिकमेंड हुआ था पाकिस्तान एयरफोर्स में, थोड़ा पॉइंट बताता हूँ साथ में। फाइनल इंटरव्यू था और उसके फादर की रिसेंटली डेथ भी हुई थी, ये बात भी सच है। तो उससे इंटरव्यू पूछा कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स क्यों आना चाहते हो, तो टपक से उसकी आंख से आंसू नीचे गिर गया। क्या हुआ? एक्चुअली सम डेज बिफोर माय फादर वाज डायर, आई उनका ड्रीम था कि मैं एयरफोर्स में ज्वाइन करूँ। वो तो अब ये ना हो कि सब कहें मेरा बाप मर जाएगा तो फिर मुझे बोलेंगे, ऐसी बातें नहीं करनी भाई, ये उसके साथ हुआ था, ठीक है। तो उसके फादर रियलिटी में नहीं थे, तो उसने इंटरव्यू में भी बोला कि मेरे फादर नहीं है और उनका फादर, मेरे फादर का ड्रीम था ये मैं यहाँ पर पहुँचूँ। और अभी 5 से 6 दिन में मेरे फादर को फोर्थ हुए हुए, तो वो रेकमेंड हो गया। अब इसका मतलब ये ज़रा नहीं है कि आप सारे सामाजिक कहानियाँ सुनाते रहो, मेरे दादा को कल परसों फोर्थ हुआ, मेरे दादा को भी ख्वाहिश थी मैं चला जाऊँ, हैं? तो कहेंगे आप पूरा खानदान मार दो भाई जाने के लिए, ठीक है। बताएं। सर करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, करंट अफेयर के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन वो इतना पूछते नहीं है। फोर्सेज में नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है या इमरान खान है, इन लोगों का इनसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और ये सर पूछते हैं अपने फोर्सेज के बारे में, एयर चीफ कौन है इस टाइम, नेवल चीफ कौन है, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा पहले कौन था, उससे पहले कौन था, अभी हमारा आर्मी चीफ है उसे कौन कौन से लेवल से नवाजा गया है, जो अभी तक आज से पहले किसी आर्मी चीफ को नहीं नवाजा गया, बताएं कौन से लेवल से, कौन सा लेवल मिला हमारे आर्मी चीफ को? मेरे से पूछे सर, हाँ, मुझे नहीं पता। अभी शहबाज शरीफ ने दिया उन्हें जंग के बाद। सर वो पता नहीं, भूल गई। इतना बड़ा लेवल मिला उन्हें बेटा, मैडम न्यूज़ से नहीं पढ़ते। वो पूछना उन्होंने आपसे। चलो सर वो अच्छा, जो बच्चा कमेंट में अभी नहीं बताया, जो आपको वीडियो, जो बच्चा कमेंट में बता देगा गूगल पर सर्च किए बगैर, और उस पे अगर उसका आंसर सही है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक पे नहीं, इस टाइम तो सर्वकाबिल रियल मोटिवेशन पे कुछ मसले चल रहे हैं पेज के ऊपर, ठीक है। तो आप वकार पेज पे चले जाएं, बल्कि मैं आपसे खुद ही कांटेक्ट कर लूँगा कमेंट्स में, ठीक है। मैं उस एक से ना मुलाकात करूँगा, लड़की हो या लड़का, 5 दिन के अंदर मुलाकात करूँगा अगर आपने नीचे कमेंट करके उसका नाम बता दिया तो। अगला क्वेश्चन। सर इस्लामिक नॉलेज मतलब। इस्लामिक नॉलेज होना चाहिए, नॉर्मल बेसिक, डीपली नहीं। ठीक है सर, बस यही। इंटरव्यू जो आपका होगा एफएनएस का, वो आपका होगा थर्टिकल, थर्टिकल कहते हैं स्टडी के अंदर में। हाँ जी, बायोलॉजी के। बायो के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होगा लाजमी कि आप एएफएनएस में आ जाती हैं और आपका ट्रांसफर पहला हो, क्योंकि पता है सीएमएच में ट्रेनिंग होगी जी। वहीं पढ़ाई वहीं स्टडी सब कुछ, आ जाती हैं और आपका ट्रांसफर जो है कराची कर दिया जाता है, तो क्या आप चली जाएंगी? जी चले। अच्छा जी, मेरे घर नहीं आ पाती तो क्या रह लेंगी? जी इस तरह कहीं वो मेंटली तौर पर देखेंगे कि आप प्रिपेयर हो, क्या आप ये सब चीज़ें करने के लिए प्रिपेयर हो, आप मेंटली तौर पर स्ट्रांग हो इस सब चीज़ों से गुजरने के लिए, ये मेजर चीज़ मैटर करती है। ठीक है। और क्या सवाल? और सर अगर आप मेरे जिससे भी इंटरव्यू की कॉल आए वो मेरे से रब्ता करे, रब्ता नहीं कर सकता वीडियो के नीचे कमेंट करना शुरू करे ताकि मैं कोई रास्ता निकालूं उनसे बात करने का, 99% वो बच्चा रेकमेंड है। अब इंटरव्यू की कॉल सिर्फ किससे आएगी? इंटरव्यू की कॉल उससे नहीं आएगी जिसके इंटर में 1000 प्लस नंबर है। एक तो आप लोगों के माइंड में गलत कॉन्सेप्ट बैठ गया। इंटरव्यू कॉल उसे आएगी जिसके एकेडमिक में अच्छे खासे नंबर आएंगे। तो एकेडमिक करते हुए अपने दिमाग में ध्यान रखना कि वहाँ आपने गलती, पास होना मैटर नहीं है आपके लिए, मास गेनिंग करना मैटर वहाँ पर। सर बस वर्बल में पास होना है और एकेडमिक में ज्यादा है। एकेडमिक में जान लगाओ। और बात सुना, एकेडमिक कोई मुश्किल नहीं है, मैं बता रहा हूँ इतने बच्चे अभी तक पास कर चुके हैं, कोई मुश्किल नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ टाइम मैनेज कर लो। आप क्या मैनेज कर लो? टाइम। मैंने जो आपको बोला कि मेरे से भी मुलाकात की जरूरत नहीं है आपको, वो तो आज मैंने आप लोगों को बुला लिया,
ये मौत मैसेज कर रही थी, इसने वहाँ से एसएमएस कर करके कहा हुआ था, आप दोनों भी हो, इसने भी तंग नहीं किया। इससे मैंने खुद, इसने भी एक मैसेज किया बस, फिर मैंने कहा चलो आ जाओ, फिर मैंने 4 को बुला लिया। इसलिए मैं स्टेटस नहीं लगाया, कि मैं स्टेटस लगाता पूरा कमरा भरा होता, कहाँ मैं सबको मिलता, ठीक है। तो ये मस तो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके साथ-साथ अपनी पर्सनैलिटी पे फ़ोकस करो। पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है, पता नहीं मैं कितनी बारी आप लोगों को बोल चुका हूँ, बहुत मैटर करती है आपके लिए, कहीं भी रिकमेंड होने के लिए। और कोई पॉइंट? बस? कब टेस्ट है? 4th October। और आपका? 6th, 19th, और आपका? 30। देखते हैं, चलो हम कभी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।